भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके, देवेंद्र जी के नेतृत्व पर विश्वास करके, विशेषतः ढीमर समाज के आज करीब 25 लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित तौर पे आज गोंदिया तालुका में चाहे दासगांव हो, गिरोला हो, सोनपुरी हो, सोनवीरी हो, ऐसे अनेक गांव के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया है। ढीमर समाज के नेताओं ने प्रवेश किया है। विनोद भाऊ अग्रवाल विधानसभा गोंदिया के आमदार है और जो समाज है एनटी में आते हैं सर, इनका आर्थिक या एजुकेशन स्तर बढ़ नहीं रहा। इस बारे में क्या आपकी राय क्या? निश्चित तौर पे आज एनटी प्रवर्ग में विशेषता जो ढीमर समाज है, यह बहुत गरीब समाज है और साधारणतः शिक्षा का प्रमाण भी बहुत कम है। और निश्चित तौर पे धीरे धीरे जिस प्रकार से जन जागृति हो रही है, नए शिक्षित पालक आ रहे हैं, तो आज पढ़ाई में इनकी रुचि बढ़ रही है। और आने वाले समय में यह समाज शिक्षा में आगे बढ़े ताकि रोजगार के इनके अवसर इनको पैदा हो, नौकरी के अवसर पैदा हो और साथ में समाज उत्थान के लिए, जीवन मान ऊंचा करने के लिए निश्चित तौर पे इन सब चीजों का फायदा होगा। उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सरकारी संस्था के या पदाधिकारी इनके ऊपर नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखकर यहाँ पे पदार्पण हुआ है। और विनोद भाऊ का भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके, देवेंद्र जी के नेतृत्व पर करता हूँ। और निश्चित तौर पे आज गोंदिया तालुका में चाहे दासगांव हो, गिरोला हो, सोनपुरी हो, सोनवीरी हो, ऐसे अनेक गांव के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया है। ढीमर समाज के नेताओं ने प्रवेश किया है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। सभी समाज के घटक को उनका विकास करने के लिए आज निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के और हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इनकी जो भी समस्या है, विशेषतः ढीमर समाज की, उनकी जो उपजीविका है उससे लेकर के मत्स्य संबंधी जो भी इनकी समस्याएं होंगी, निश्चित तौर पे हम दूर करेंगे। और इस समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, इनको समाज के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए निश्चित तौर पे काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये एक सवाल आ रहा है कि तालाबों का जिला कहा जाता है, तो ढीमर जिले में आते हैं सर, इनका आर्थिक या एजुकेशन स्तर बढ़ नहीं रहा। इस बारे में क्या आपकी राय क्या? निश्चित तौर पे आज एनटी प्रवर्ग में विशेषता जो ढीमर समाज है, यह बहुत गरीब समाज है और साधारणतः शिक्षा का प्रमाण भी बहुत कम है। और निश्चित तौर पे धीरे धीरे जिस प्रकार से जन जागृति हो रही है, नए शिक्षित पालक आ रहे हैं, तो आज पढ़ाई में इनकी रुचि बढ़ रही है। और आने वाले समय में यह समाज शिक्षा में आगे बढ़े ताकि रोजगार के इनके अवसर इनको पैदा हो, नौकरी के अवसर पैदा हो और साथ में समाज उत्थान के लिए, जीवन मान ऊंचा करने के लिए निश्चित तौर पे इन सब चीजों का फायदा होगा। उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। विनोद भाऊ अग्रवाल जो एनटी समाज, ढीमर समाज के जो लोग यहाँ पार्टी में विश्वास रखकर पदार्पण हुआ है। मैं धनंजय चौहान, 24 भारत, गोंदिया। 25 सहकारी संस्था के जो पदाधिकारी, तो इनसे जानेंगे कि जो विनोद भाऊ अग्रवाल गोंदिया के आमदार है, विनोद भाऊ के ऊपर इतना विश्वास, क्या मकसद है? जो हमारे विधायक साहब हैं विनोद जी अग्रवाल, पिछले काफ़ी वर्षों से हम इन्हें जानते हैं और हम इनके कामों से बड़े प्रभावित हैं। और जो कुछ भी विशेष रीति से हमारे मछुआरे समुदाय की कुछ समस्या को भी लेकर आते हैं, तो इनके द्वारा हल होते हैं। और इनके नाम के आगे जो टॉपिक लिखा रहता है विशेष रीति से जनता के आमदार, तो हमने अनुभव किया कि विशेष रीति से जनता के आमदार हैं, क्योंकि जनता से बहुत अच्छे मिले रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और हमने भी अभी तक अनुभव किया कि हम जो कुछ भी समस्या को लेकर आए विशेष रीति से हमारे मछुआरे समुदाय की, वो सुनते हैं और उसका सोल्यूशन भी उनके द्वारा बन जाता है। इसलिए मैं दासगांव से हूँ, मत्स्य पालन सहकारी संस्था दासगांव, और डायरेक्टर कमेटी का एक सदस्य हूँ। और हमें ठीक है सर, तो अपने यहाँ इतनी बड़ी भगवान की देन से वही गंगा नदी है, हर गांव में तालाब है 5-5। अगर सरकार ने विजय दृष्टि में
तो ढिमर समाज या जो भी है जो भी करना चाहता है मच्छी व्यवसाय, तो आपकी राय क्या रहेगी? बेनिफिट मिलेगा? जरूर मिलेगा। और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार अगर फ्री में मत्स्य बीजा दे तो निश्चित रीति से उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट जगह से अगर खरीदा जाए तो काफ़ी कॉस्टली होता है, उसको खरीद भी नहीं पाते। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि शासन भी मत्स्य बीजा को उपलब्ध करवाए और फ्री में दे, ताकि हम जो मछुआरे समुदाय है ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य उत्पादन कर अपनी जीविका चला सके। मैं धनंजय चौहान, 24 भारत, गोंदिया।